नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों को। मैं के पुनिया फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो अपना सेशन है, ये स्कूल व्याख्याता का जो फर्स्ट पेपर है, उसका सिलेबस इंग्लिश में जो दिया हुआ था, उसको हिंदी में कन्वर्ट करके मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। जो साथी ये पूछ रहे थे कि सर हमें जीरो लेवल से स्कूल व्याख्याता की तैयारी करनी है, तो उसके लिए हम सिलेबस को कैसे तैयार करें। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ सिलेबस को साझा कर रहा हूँ। पहले पेपर के फर्स्ट पेपर जो है, ये सभी सब्जेक्ट के लिए अपने को पता है कि समान ही होता है। भाई सब्जेक्ट है तो उनके लिए समान ही होगा। सब्जेक्ट का जो सेकंड पेपर होता है वो तो अलग से सब्जेक्ट वाइज हो जाता है। तो पहला पेपर जो है, इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं उन पर एक बार मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों ने वैसे देख भी रखा होगा। यहाँ पर है स्कूल व्याख्या, सामान्य जागरूकता एवं सामान्य अध्ययन। यहाँ पर इसमें जीके की बात करें तो क्या क्या चीजें हैं जो अपने को समझने के लायक हैं। राजस्थान का इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष जोर देने वाला भारतीय इतिहास जो है, ये अपने को यहाँ पर देखना है। किस प्रकार से अपने तैयारी करेंगे, मैंने किस प्रकार से तैयारी की थी उस पर भी अपने चर्चा करेंगे। दूसरा, गुप्त और मुगल काल के दौरान साहित्य कला वास्तुकला का जो विकास हुआ उसके बारे में, यानी कि गुप्त काल की बात हो रही है। गुप्त काल हिस्ट्री वाले जो बच्चे हैं उनको तो वहां पर भी इस चीज को पढ़ना है। इन दोनों को फर्स्ट पेपर में भी यहां पर रखा गया है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता वी.डी. सावरकर, बंकिम चंद्र, लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल तीनों हैं, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण, राजा राम मोहन राय के जितने भी कार्य हैं वो, दयानंद सरस्वती एवं विवेकानंद, ये जो अपने महान पुरुष रहे हैं, इनके संदर्भ में परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है और इसके संदर्भ में कई बार डीपली प्रश्न जो है वो भी पुटअप हो जाता है। तो इन चीजों को अगर अपने तैयारी करते हैं जीरो लेवल से, तो यहाँ से अपने स्टार्टिंग करते हैं तो टॉपिक वाइज चलेंगे तो ये चीजें कवर जो है वो हो जाती हैं। और हिस्ट्री वाले बच्चों के लिए इन चीज़ों का फायदा ये होता है कि ये चीज़ें पहले पेपर में भी हैं और ये चीज़ें वहां पर अपने को सेकंड पेपर में भी देखने को मिलती हैं। ठीक है। हाँ, यहां देखिए आप एक बार, फिर आता है महात्मा गांधी के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, एक बार प्रश्न ये पूछा गया था कि कौन कौन से राष्ट्रीय आंदोलन हैं जिसको फर्स्ट पेपर में रखा गया है। यहाँ पर ये दे दिया कि महात्मा गांधी के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय आंदोलन जितने भी हैं वो सभी आ गए। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, मौलाना आजाद और बी अम्बेडकर जो है, सॉरी बी आर अम्बेडकर, अपने भीमराव अम्बेडकर, इनका विवरण भी यहाँ पर दिया हुआ है। राजस्थान की प्राचीन संस्कृति सभ्यता, कालीबंगन, आहट, गणेश्वर, ठीक है, और बैराट जो है ये यहाँ पर दी गई है। कई बार ये होता है कि ये सभ्यताएं जो यहाँ पर मेंशन की गई हैं, इनके अलावा भी प्रश्न इनसे मिलता जुलता, इनसे संबंधित आ जाता है। तो अन्य सभ्यताएं वैसे अपने ये याद रहती हैं, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। बाकी यहाँ पर इन्होंने कालीबंगा, आहट, गणेश्वर और जो विराट सभ्यता है इसके बारे में ही यहाँ पर दिया गया है। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, ठीक है, ये यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार है, चौहान, अजमेर के चौहान है, इसके बारे में है। रिलेशन विद द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत से जो संबंध रहे उसके बारे में है। मेवाड़ का है, रणथंभौर और जालोर, राजस्थान एंड मुगल जो है इसके बारे में। राणा सांगा, पर्टिकुलर यहाँ पर शासकों के नाम देकर के मेंशन किया हुआ है। राणा सांगा है, महाराणा प्रताप के बारे में है, मानसिंह है, अजमेर, ठीक है, और यहाँ पर चंद्रसेन है, राय सिंह है, और बीकानेर के जो शासक हैं राज सिंह, उसके बारे में भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो ये चीजें तो ज्यादा मेरे ख्याल में इतनी हार्ड पड़ती नहीं है। हाँ, यहाँ देखिए एक बार, राजस्थान में स्वतंत्रता का संग्राम जो है ये 1857 की क्रांति राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम की बात हो रही है। 1857 की क्रांति, राजनीतिक जागृति, प्रजामंडल पूरा, ठीक है, किसान आंदोलन है, जनजातीय आंदोलन है, ये चीजें आपकी पढ़ी हुई हैं, ये इतना हार्ड यहाँ पर पड़ता नहीं है। राजस्थान का एकीकरण है, इसके संदर्भ में भी अपने से प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा। समाज एवं धर्म की बात करें तो लोक देवता है, ठीक है, लोक देवियां, राजस्थान के संत, वास्तुकला, मंदिर, किले, महल, पेंटिंग, विभिन्न स्कूल जो अपने जो चित्र शैलियां हैं वो भी हैं, मेले हैं, त्योहार है, रीति रिवाज है, पोशाक आभूषण, कल्चर में जो सारे टॉपिक हैं ये पहले पेपर में यहाँ पर अपने सिलेबस के अंतर्गत दिया हुआ है। अब आगे बात करें मानसिक योग्यता परीक्षण। मानसिक योग्यता परीक्षण यानी कि एबिलिटी, सादृश्य है, श्रृंखलापूर्णता, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग है, रक्त संबंध का जो टॉपिक है वो है, तार्किक व्यन आरेख है, वर्णमाला परीक्षण, संख्या रैंकिंग, समय अनुक्रम परीक्षण, गणितीय संचालन, ये सभी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। अंक गणित, तर्क, डेटा व्याख्या, डेटा पर्याप्त, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है जो महत्वपूर्ण टॉपिक है अपने जो रीजनिंग में अन्य एग्जाम में आते हैं वही यहाँ पर दिए हुए हैं। सांख्यांक की बात करें तो माध्यमिक स्तर की कक्षा 10 तक की यहाँ पर आने वाली है। डेटा का संग्रह, डेटा की प्रवृत्ति, इन चीजों को अच्छे से देखने वाला है, क्योंकि यहाँ से जो कोई प्रश्न पुटअप होता है तो वो थोड़ा सा डीपली प्रश्न यहाँ पर बन जाता है, क्योंकि मेरे भी फर्स्ट ग्रेड में यहाँ से जो प्रश्न आए थे उसमें शायद मेरे ख्याल में गलत हो गया था प्रश्न यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आपको लिए चलता हूं। हाँ, यहां देखिए एक बार, शिक्षा शास्त्र जो अपने पेडागोजी है उसके संदर्भ में यहां से प्रश्न जो है
वो काफी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, किशोर शिक्षार्थी हैं इसके संदर्भ में है। तो संचार कौशल और उसका उपयोग, इन चीजों को आप अच्छे से देखिएगा। शिक्षण मॉडल है, अग्रिम आयोजक है, अवधारणा की प्राप्ति एवं जानकारी। ठीक है, शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम सामग्री की तैयारी एवं उपयोग और या सहयोगी शिक्षण जो है, इसके संदर्भ में प्रश्न पूछा जाएगा। शिक्षण में कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, आईसीटी। ठीक है, सॉफ्टवेयर इनकी कंप्यूटर से रिलेटेड जो टॉपिक हैं वो हैं यहाँ पर। कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण, कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश जो है इसके बारे में। ठीक है, इसके बाद हाँ, ये देखिए आप गणित का जो सिलेबस है उसकी बात करते हैं। प्राकृतिक तर्कसंगत, इस चीज को देख लेते हैं। गणित यहां पर माध्यमिक स्तर का है। ठीक है, तर्कसंगत संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव विस्तार जो है इसके बारे में यहां पर पूछा जाएगा। वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम जो है इसके बारे में दिया हुआ है। तर्कसंगत संख्याएं और उनके दशमलव विस्तार, एक बहुपद के शून्यक एवं एक बहुपद के शून्यांकों का गुणांक के बीच जो संबंध होता है उसके बारे में। कहने का मतलब गणित से संबंधित यहाँ पर जो टॉपिक हैं इनको आप देख लीजिएगा। ये टॉपिक जो है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। माप की बात करें तो एक घनाभ, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर अपने से पूछा जा सकता है। लंबवर्तीय बेलन, ठीक है, घनाभ है, बेलन है, लंबवर्तीय शंकु है, गोला है, ये जो अपने जो टॉपिक हैं जो कि माध्यमिक स्तर के हैं ये यहाँ पर दिए हुए हैं। हिंदी की अगर मैं बात करूं तो सामान्य हिंदी यहाँ पर है, संधि है और संधि विच्छेद है। ठीक है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, बहुवचन शब्द है, विलोम शब्द है, विभिन्न अर्थ वाले पर्यायवाची शब्द जो हैं ये भी यहाँ पर अपने सिलेबस के अंतर्गत दिए हुए हैं। शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि इसके बारे में है। अंग्रेजी शब्दावली यानी कि तकनीकी शब्दों के हिंदी पर्यायवाची शब्द, केवल प्रशासनिक शब्द जो हैं उनके बारे में यहाँ पर अपने से पूछा जा सकता है। वहीं इंग्लिश की अगर बात की जाए, ठीक है, काल और कालांकों का जो टेंस है उसके बारे में दिया गया है। आवाज सक्रिय और निष्क्रिय ये हुआ है। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लेखों और निर्धारकों का उपयोग। ठीक, और विषय की बात करें तो क्रिया समझौते की डिग्री के सहित वाक्यों का सुधार जो है ये भी यहाँ पर दिया गया है। तो कहने का मतलब ऑल ओवर ये है कि ये जो चीजें हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं, तो ये अपने जो पहला पेपर जो है स्कूल व्याख्याता हेतु, तो उसमें ये चीजें दी गई हैं। गणित के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, रीजनिंग के कौन से पहलू हैं उन पर चर्चा हो गई और जीके वाला पार्ट है। किसी अन्य क्लास में मैं आप लोगों के साथ हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसको पूर्णतः अच्छे से आप लोगों के साथ साझा करूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।